दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा कि नौकरी में रहते हुए, नौकरी करते हुए आप कैसे 0 से 10 फ्लैट बना सकते हैं। और अपने नौकरी में जस्ट मैं ज़्यादा नहीं, 20 सालों की नौकरी में आप कैसे 10 फ्लैट बना के और कैसे 25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं। 25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं और एक रेगुलर इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और ये मैं आपको दिखाऊंगा। और ऐसा ही कुछ मैंने अचीव किया है, ये मैं आपको लाइव एग्जांपल अपने इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। मेरी स्क्रीन के सामने ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई हुई है आपको कि आप कैसे 0 से 10 फ्लैट बना सकते हैं। हम इसे थोड़ा सा और लार्ज कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। देखिए, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि आपने जॉब स्टार्ट की 20 साल पहले। 20 साल पहले आपने जॉब स्टार्ट की। जब आपने जॉब स्टार्ट की तो पहला साल, जो आपकी जॉब का पहला साल है, उसमें आपकी जो सैलरी है वो 10 लाख रुपए पर एनम की सैलरी है। 10 लाख रुपए पर एनम की सैलरी आपकी है और आपने जॉब स्टार्ट किया है, तो आपका जो फ्लैट का प्राइस है वो 1 करोड़ रुपए है। मतलब 1 करोड़ रुपए का आप फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं। और वो 1 करोड़ का फ्लैट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लें। बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, या पुणे, किसी आईटी सिटी में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, हैदराबाद। तो आपने 1 करोड़ का फ्लैट आपने चूज करा और फिर आपने आपकी जो महीने की जो जो साल की जो इनकम है वो 10 लाख रुपए पर ईयर है। और फिर उस फ्लैट को आप खरीद लें और फ्लैट को आप खरीद लें। आपने फ्लैट को खरीदा और खरीदते ही आप उस फ्लैट को रेंट पे दे दें। रेंट मैं एवरेज मान के चलता हूँ कि अगर आपने एक अच्छी सिटी में फ्लैट खरीदा है, आईटी सिटी में, और तो आपका जो रेंट होगा पर मंथ 40,000 रुपये पर मंथ होगा। तो देखिए, 40,000 रुपये पर मंथ का रेंट हुआ और इसकी जो ईएमआई हमने कैलकुलेट की है, 8 से ऊपर हमने कैलकुलेट की है। वैसे ईएमआई 6.5 तक भी आ गई थी, तो 8.5% अगर ईएमआई है तो आपका 69,000 के आसपास आपका ईएमआई जाएगी। तो ईएमआई आपका 69,000 पर मंथ के आसपास जा रही है। फिर आपने क्या किया कि 2 साल आपने वेट किया, आपको ये कंटिन्यूसली रेंट भी आ रहा है और आपकी ये इनकम भी आ रही है, आप कंटिन्यूसली ईएमआई पे करते जा रहे हैं 2 साल तक। फिर आपने थर्ड ईयर में क्या किया, एक और फ्लैट देखा। और एक और फ्लैट देखा जिसकी प्राइस है 1.10 करोड़ रुपए। तो वन, क्योंकि फ्लैट का प्राइस ऑब्वियसली बढ़ता है, तो 1.10 करोड़ रुपए का आपको फ्लैट पसंद आया। और अब इसकी जो ये आपने वो फ्लैट खरीद लिया और आपकी सैलरी भी 10 लाख से 12 लाख रुपए बढ़ गई। आपने चेंज किया या उसी कंपनी में आपका इंक्रीमेंट होता रहा, तो 12 लाख रुपए मैं सैलरी मान के चल रहा हूँ। तो अब आपने सेकंड फ्लैट बाई किया है, तो सेकंड फ्लैट बाई करने पे आपकी जो ईएमआई हो गई वो 69 + 75, हमने ईएमआई में भी बढ़त मानी है, कैलकुलेशन की है। तो 69 + 75 आपकी ईएमआई हो गई और इसका जो रेंट, इस फ्लैट को आपने रेंट पे दिया तो इसका जो रेंट है वो 44,000 पर मंथ हो गया। अब ध्यान रहे आपको कि आपका जो ये 40,000 का रेंट चल रहा था, ये भी 44,000 पर मंथ का रेंट हो जाएगा, क्योंकि आप रेंट में भी इंक्रीमेंट होता है। तो अब ये आपका 40 + 44 नहीं होगा, ये आपका 44 + 44 चलेगा। तो फिर आपने 2 साल और वेट किया। फिर आपने 3 साल वेट किया। तो 3 साल आपने और वेट करने के बाद फिर आपने 6 ईयर पे आपने एक और फ्लैट लिया। अब आपकी जो टोटल ईएमआई हो गई, आपका सैलरी 12 से 16 हो गया। आपकी जो ईएमआई हो गई 144,928 +87,585। और फिर आपने उस फ्लैट को भी आपने रेंट पे दे दिया। ये फ्लैट की जो प्राइस है वो 1.27 करोड़, 1.27 करोड़ का आपने फ्लैट खरीदा। फिर उस फ्लैट को भी आपने रेंट पे दिया। अब आपका जो रेंटल इनकम जनरेट हो रहा है वो 53,240। तो अब आपके तीनों फ्लैट से 53, 53, 53, मतलब 1.5 CR आपका रेंट आ रहा है। और आपका जो ईएमआई जा रहा है वो ये जा रहा है। तो और ऐसे ही आपने 3 साल और वेट किया। फिर 9th ईयर में आपने 1.47 का अमाउंट का आपने फ्लैट लिया। और फिर आपकी जो टोटल ईएमआई जा रही है वो इतनी जा रही है 232,513 +101,315। और वहीं आपका रेंट जो जनरेट हो रहा है वो 64,038। तो ये आपका पर मंथ का रेंट आ रहा है और ये चारों फ्लैट का रेंट आ रहा है। तो ये 2.5 लाख पर मंथ के आसपास आपका रेंट हो जाएगा। और
फिर आपने ये जो है, ये टोटल आपकी जो सैलरी यहाँ पे है वो 21.46। ऐसे ही मैंने कैलकुलेशन किया है, तो मैंने तीन तीन साल आपने तीन तीन साल आपने रुक के एक एक फ्लैट परचेज किया है। और यहाँ पे आते हुए आपने जो 20वां फ्लैट खरीदा है, ये देखिए, आ, आ, ये 20 ईयर्स के बाद, मतलब आपने 20 ईयर्स तक जॉब किया है, 20 ईयर्स के बाद जाके आपने ये जो फ्लैट खरीदा है, तो 20 ईयर्स के बाद आपने जाके 20वां फ्लैट खरीद लिया है, सॉरी 10वां फ्लैट खरीद लिया है। तो 20 ईयर्स के बाद जाके आपने 10वां फ्लैट खरीद लिया है, जिसकी वैल्यू 2.5 CR है। 2.5 करोड़ रुपए का आपने फ्लैट खरीदा, इसका जो मंथली जो रेंट आ रहा है वो आपका आएगा 1,73,955, और सॉरी 1,25,259। और फिर आपका जो EMI जो जा रही है वो 10,56,301 प्लस 173,955। तो ये आपका टोटल EMI जा रहा है, प्लस आपका जो पर फ्लैट का जो रेंट आ रहा है 1,25,259, मतलब 1,25,000 रुपये पर फ्लैट का रेंट। और 10 फ्लैटों का रेंट कितना आएगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उतना ही आपके पास रेंट आ रहा है, और प्लस ये आपका EMI जा रहा है। और 20 ऑब्वियसली आपने 20 साल के लिए आपने होम लोन लिया था पहले फ्लैट का, तो आपका पहला फ्लैट रीपे भी यहाँ पे हो गया है। जो पहला फ्लैट आपने खरीदा था 20 साल के लिए, इसकी EMI ली थी, तो पहला फ्लैट भी आपका रीपे हो गया होगा, 2 साल बाद ये भी रीपे हो जाएगा। तो देखिए, अभी हम आपको कैलकुलेशन दिखाते हैं 20 साल के बाद की। तो 20 साल के बाद की जो कैलकुलेशन है वो आपके सामने आ रही है। तो ये देखिए, अभी 20 साल का आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगा। जो आपका रेंट पर मंथ जो आपको मिल रहा है वो 12,52,590। तो 12 लाख, 12.5 लाख रुपए का आपका रेंट आ रहा है पर मंथ का। जो आपकी EMI पर मंथ की जो जा रही है वो 12,32,256। तो 12,32,000 की आपकी EMI जा रही है, आपको 20,000 रुपये का फायदा ही हो रहा है, जो रेंट आपको आ रहा है। और इसके बाद देखिए, आपको जो आपकी फ्लैट वैल्यू है, फ्लैट की वैल्यू, हर एक फ्लैट की वैल्यू जो है वो मिला के आप टोटल जो 10 फ्लैट्स हैं, 2.5 करोड़ रुपए हो गई थी 20 साल के बाद। जो आपने जो 10वां फ्लैट खरीदा था उसकी वैल्यू 2.5 करोड़ थी। तो 2.5 करोड़ आप 10 फ्लैटों का लगाएंगे तो आपके 25 करोड़ हो गए। तो फ्लैट की वैल्यू 25 करोड़। और जो आपका रेंट आ रहा है, कैश फ्लो प्लस आपका बना हुआ है 12,52,590। और जो ये है EMI पर मंथ जो है वो ये आपकी जा रही है। तो आप देख सकते हैं, जिसमें आपका पहले फ्लैट का EMI भी वो खत्म हो जाएगी, और फिर आपकी जो है वो रेंटल वैल्यू बढ़ती रहेगी और EMI कम होती रहेगी, जैसे जैसे सारे फ्लैट पास आते रहेंगे। तो ये मैंने आपको 20 साल की कैलकुलेशन दिखाई है कि 20 साल के नौकरी में आप कैसे 10 फ्लैट बनाएं। और 10 फ्लैट जो कि जिनकी वैल्यू 25 करोड़ रुपए है। और जिस जिस जो आपको हर महीने कैश फ्लो आपको दे रहे हैं 12,52,590 रुपए का। तो कुछ इसी तरह आप अगर ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो ये आप बना सकते हैं। तो ये लोगों ने करके दिखाया है, और मैंने भी कुछ इसी तरह से किया हुआ है, अचीव किया हुआ है। तो ये मैं आपको वो कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ जो अचीवेबल है, और जो कोई अचीव कर चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।